गाड़ी के अंदर जो मुख्य वस्तु है उसको गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है, ना कि गाड़ी के नीचे। यशोदा मैया ने अपने पुत्र को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया ताकि तंग ना करे। अगर इसकी नींद खुल गई तो फिर मैं दान पुण्य कर नहीं सकूंगी। प्रभु को हमेशा गाड़ी के ऊपर बैठाओ, कहीं भी जाओ तो प्रभु को अपने साथ रखो। अर्जुन की जीत इसीलिए हुई क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर कन्हैया को सौंप दी थी कि प्रभु जहां ले जाओगे वही स्वीकार है। कई लोग मानते हैं भाई आज छुट्टी है, सारा दिन खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, रविवार है, चाट मसाला चटनी तीखी वस्तुएं खाएंगे। अरे 6 दिन खाया, रविवार का दिन है तो सात्विक आहार करो। रविवार का मतलब है वीर होने का वार, सात्विक भोजन किया जाए। रविवार है तो भगवान के कीर्तन के अंदर वो दिन निकालो, परिवार के सभी सदस्य मिलकर संकीर्तन करें। रविवार के दिन एक गृहस्थ का नियम था कि वो हर रविवार को, जैसे हमारी मंडली भी संकीर्तन करते हैं ना, तो वो गृहस्थ हर रविवार को संकीर्तन में जाता, कथा के अंदर जाता। आज कथा के अंदर जाने लगा तो उसका छोटा पुत्र रोने लगा। पत्नी कहने लगी तुम जा रहे हो और ये पुत्र रो रहा है, ना तो तुम्हारा मन लगेगा ना इसका मन लगेगा। मैं कहती हूं तुम आज घर पर ही रह जाओ और पुत्र को झूला झूलाओ, उसके साथ खेलो बात करो। वो बेचारा घर पे रह गया। अच्छा ये होता कि वो पुत्र को भी साथ ले जाता। अगर साथ नहीं ले जा सकते तो घर के अंदर बैठकर पति पत्नी और पुत्र तीनों बैठकर घर के अंदर सत्संग कर सकते थे, पर नहीं। फिर ध्यान आया भाई रविवार है, आज नई फिल्म लगी है, चलो फिल्म देखने ही चल पड़ते। कहाँ तो कथा में जा रहा था और कहाँ ध्यान हुआ बच्चा रो रहा है। बात माँ ने क्या बना दी, भाई बच्चा रो रहा है वहां ना जाओ, और बात घुमाकर सिनेमा तक पहुंच गई। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत। बच्चों को तो साथ वैसे भी नहीं ले जाना चाहिए। बच्चों को ले जाना है साथ संकीर्तन में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, क्योंकि अगर बचपन से ही हमने संस्कार ना दिए तो बच्चे का जीवन बिगड़ जाता है। बच्चे को उपहार नहीं दोगे तो चलेगा, पर संस्कार नहीं दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। एक बार यशोदा जी लल्ला को दूध पिला रही, सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोर से दूध पीने लगा। अब बच्चा दूध ना पिए तब भी माँ को चिंता होती है, भाई मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। बच्चा दूध ज्यादा पीने लग जाए तब भी चिंता होती है, भाई ये बड़ा ज्यादा दूध पी रहा है, क्या बात है। आज बाल कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता तब तक प्रभु भी भूखे नहीं होते, भगवान को भूख नहीं लगती। पर अपने भक्त के लिए भगवान को भी सकाम बनना पड़ता है। भूख ना होते हुए भी भगवान खाते हैं। उनको प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप तो सारे संसार के अन्नदाता, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री तैयार की आप उसी को ग्रहण करो। ज्यादा दूध पीने से यशोदा को चिंता होने लगी। कन्हैया कहने लगा मन ही मन में कि मैया मैं अकेला दूध नहीं पी रहा, मेरे माध्यम से तुम सारे संसार को दूध पिला रही। मेरे मुख में समाया सारा विश्व तेरे दुग्ध का पान कर रहा। कन्हैया ने उबासी ली, जैसे ही मुंह खोला तो यशोदा जी को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बोलो बाल कन्हैया लाल की। कन्हैया कहते हैं माता तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही। सुदामा ने जब भगवान कृष्ण को एक मुट्ठी तंदुल खिलाई तो भगवान ने तीनों लोकों का खजाना सुदामा के नाम कर दिया। उस समय इंद्र कहने लगे प्रभु ये मर्यादा के विरुद्ध है, सुदामा के भाग्य में तो दरिद्र लिखा है। भगवान ने कहा मैं कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। जो मेरा पेट भरता है समझ लो सारे विश्व का पेट भर दिया। और सुदामा के वो एक मुट्ठी तंदुल उसके लिए सब कुछ थे, उनके एक मुट्ठी तंदुल से मेरा पेट भर गया तो समझ लो सारे विश्व का पेट भर गया। तो अब पूरे विश्व को पेट भरने का जो
फल मिलना है वो सुदामा को मैंने वही दिया है। लल्ला ने यशोदा से कहा, मां केवल तेरा दूध मैं नहीं सारा विश्व पी रहा है। नामकरण विधि प्रारंभ हुई। गर्गाचार्य ने कहा कि अब इस दोनों बालकों का नाम रखना चाहिए। 16 संस्कार है हमारे धर्म के अंदर, पर आज सारे बुलाए जा रहे हैं, केवल 2 याद रह गए, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम। बोलो बाके, और तो सारे भूल गए भाई कितने संस्कार हैं। यज्ञोपवीत, नामकरण, चोलकरम, शैद प्राशन, अन्न प्राशन, दुग्धपान, ये सारे संस्कार हैं। पुंसवन संस्कार, कर्ण छेदन। किंतु आज कलयुग के अंदर धीरे धीरे हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण की अगर विधि करनी है तो स्वामी नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा, मुखिया जी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर गांव के लोगों ने आकर के मुझे कह दिया कि जल्दी करो तो विधि से काम नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा कि अगर आप कहो तो मैं किसी को भी ना बुलाऊं, पर नामकरण की विधि पूरी विधान से होनी चाहिए। नंद जी कहने लगे धार्मिक विधि ठीक होनी चाहिए, अगर आप कहे तो मैं किसी को नहीं बुलाऊं। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में सभी प्रवृत्तियों का लय होना। एकांत, मन को पूर्णता एकाग्र करके ही नाम जप करो। रोहिणी और यशोदा जी ने सोचा कि पहले देखे तो सही पंडित जी को कुछ आता भी है या नहीं। रोहिणी की गोद के अंदर कृष्ण को रख दिया और यशोदा की गोद में बलराम को। कहा कि प्रभु बताओ इस पुत्र का नाम क्या है और ये पुत्र किसका है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो रोहिणी की गोद में है, कौन था रोहिणी की गोद में? बालकृष्ण। ये यशोदा का पुत्र है। ये कई बार रंग बदलता आया, इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया। बोलो बाके बिहारी लाल, बोलो श्याम सुंदर भगवान की। श्याम वर्ण धारण किया, इसका नाम कृष्ण रखा जाए। राम और कृष्ण के नाम में भी बड़ा अंतर है। राम अवतार में जब बिल्कुल सीधा सा नाम, रा और मां सीधे अक्षर, और कृष्ण नाम में एक भी अक्षर सीधा नहीं, क भी मुड़ करके, रह भी नीचे से, शह भी आधा है। काम ही सारे भगवान के बाके हैं। सीधा काम तो कोई कह दो, सीधे तो खड़े भी नहीं हो सकते। देख लो सामने। गर्गाचार्य जी ने कहा वैसे तो इनकी कुंडली के अंदर सारे ग्रह अच्छे हैं, 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में और 8 ग्रह अच्छे हैं, एक बुरा है राहु। नंद बाबा ने कहा इसमें डरने की तो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र को तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं। जिसके सप्तम भाव में राहु हो वो कई स्त्रियों का पति बनता, इसकी कई पत्नियां होंगी। नंद बाबा ने कहा मुझे भी एक ब्राह्मण ने कहा था कि तेरे पुत्र की 16,000 रानियां होंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। गर्गाचार्य ने कहा बाबा और तो क्या कहूं, ये कन्हैया नारायण की तरह ही लगता। नारायण मेरे इष्ट देव हैं, प्रेम के कारण पक्षपात होने का डर लगता। किसी समय अगर 4 व्यक्ति भोजन कर रहे हो और किसी स्त्री से पूछा जाए कि बताओ इनमें से दामाद कौन है, तो कैसे बताओगे? एक कहने लगी जो अकड़ कर बैठा है वो दामाद होगा। एक ने कहा नहीं, जो शर्मा कर बैठा है वो दामाद होगा। तीसरे ने कहा नहीं, ये सब गलत है। सास जब भोजन परोसेगी ना, जिसकी रोटी के ऊपर घी ज्यादा लगाएगी समझ लो वो दामाद है। बोलो बांके बिहारी। प्रेम के अंदर पक्षपात हो ही जाता, इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा ये कृष्ण मेरे नारायण की तरह लगता। होना तो ये चाहिए था, वैष्णव तो ये कहते हैं कि नारायण कृष्ण की तरह लगते।
अगर इस प्रकार कह दिया कि कृष्ण नारायण की तरह है तो नारायण श्रेष्ठ हो जाएंगे। भगवान कृष्ण और नारायण है तो एक ही। भगवान कृष्ण के अंदर 4 गुण अधिक हैं। विष्णु भगवान में 60 गुण और कन्हैया में 64 गुण। बोलो बांग के 4 गुण जो अधिक हैं वो कौन कौन से? रूप माधुरी, दूसरा लीला माधुरी, तीसरा वेग माधुरी और चौथा प्रिय माधुरी। ये 4 गुण नारायण के अंदर नहीं है। भगवान नारायण के 4 हाथ हैं। कितने? चतुर्भुज। इस कारण से उनका रूप कुछ अलग सा अजीब सा लगता। पर मेरे कन्हैया 2 हाथों वाले मुरली धारण करके और वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते। कुछ अभिमानी है, बोलते भी नहीं किसी से। और हमारा कन्हैया तो सबके घर घर जाकर बात करता। एक दिन कोई मिलने ना आए तो कन्हैया ही वहां पहुंच जाता, क्योंकि कन्हैया के अंदर कोई अभिमान नहीं, कोई अकड़ नहीं। जो ना भी बुलाए वहां भी पहुंच जाता, क्योंकि वो सारे गोकुल को अपना घर मानता। सभी ने व्रत रखा था ना नंद बाबा के लिए। गोकुल के अंदर एक नई नवेली दुल्हन आई। कन्हैया के दर्शन के लिए बड़ी इच्छा थी, पर उसकी सास उसको जाने नहीं देती थी। आज जब जल भरने गई कुएं के ऊपर, तो रास्ते में कृष्ण का याद करती जा रही है, चिंतन करती जा रही है। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल, कटी पर पीतांबर धारण किए, छुमक छुमक किस प्रकार कन्हैया चलता। ये सोचती जा रही है और पीछे से कन्हैया ने आकर उस गोपी का आंचल पकड़ लिया। बाल कन्हैया ने जैसे ही आंचल पकड़ा, गोपी ने मुड़ करके देखा तो बाल कन्हैया खड़ा। बड़ी प्रसन्न हुई। 3 बरस के उस कन्हैया ने गोपी का आंचल पकड़ा तो गोपी ने उस कन्हैया को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसका मुख चूमने लगी। लल्ला ने उस गोपी को कहा अपनी छोटी छोटी बाहों में भरकर कि तू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर लगती है तू, मुझे तो लगता है मैं ही तेरा पति बनूंगा। बोलो बाल कन्हैया लाल की। और किसी देवता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि राह चलती हुई किसी भी स्त्री की बाहों में बाहें डाल दे और उसको कह दे कि मैं तेरा स्वामी बनूंगा। ये गुण कन्हैया के अंदर एक अधिक है विष्णु भगवान से। देवता भी डरते हैं, कई स्त्रियों को हमने कुछ कह दिया तो लोगों ने ये नहीं देखना भाई ये देवता है या कौन है, उन्होंने पीट देना। पर हमारा कन्हैया सभी का पिता भी है और पति भी है, पुत्र भी है। ऐसा कोई देव नहीं जो राह चलती स्त्री को इस प्रकार से कह सके। नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया के जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई देवता भी नहीं कर सकता। एक सखी दही और दूध बेचने निकली। मटकी के अंदर दही और दूध है, सिर पर रखकर जा रही है, पर ध्यान भगवान के चरणों में, कन्हैया के चरणों में है। कहना तो था दूध ले लो, माखन ले लो, कहती गई माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। भोली गोपी कन्हैया को बेचने चली है। कन्हैया ने सुना, आकर के उस गोपी का रास्ता पकड़ लिया। ए गोपी, मुझे थोड़ा माखन दे, मैं गोकुल का राजा हूं। उनका राजा तू कहां से हो गया? राजा तो बलराम जी हैं, बड़े भैया। तुझे काले कटुए को पता नहीं नंद बाबा कहां से उठा करके ले आए। तू तो उनका पुत्र नहीं, नंद बाबा भी गोरे, यशोदा भी गोरी, पर तू तो काला, तू नहीं। कन्हैया ने मुंह फुला लिया। मुंह फुला करके एक तरफ रूठ कर खड़े हो गए। गोपी ने मुड़कर देखा, कन्हैया को मनाना चाहा। कन्हैया दूध ले ले, माखन ले ले, जो चाहता है तू वो ले ले, पर तू इस प्रकार नाराज मत हो, रूठो मत। पर जब कन्हैया फिर भी उसी प्रकार खड़ा रहा तो गोपी उसको छोड़कर जाने लगी। और कन्हैया ने दूर से एक पत्थर उठाया और निशाना लगाया और गोपी की मटकी फोड़ डाली। बोलो बांग के बिहारी। और कन्हैया भागकर मां यशोदा की गोद में छिप गया। वो गोपी आई, मैया तुम्हारे इस लल्ला ने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरे वस्त्र भीग गए, मेरा माखन गिर गया।
कन्हैया ने कहा मैया पहले इस गोपी को बाहर भगाओ, मुझे बड़ा डर लगता है इससे, बात बाद में बताऊंगा, पहले इसको भगा दो। गोपी को भेज दिया कि गोपी तू बाहर खड़ी रहे, मैं जाकर पहले कन्हैया से पूछ करके आती हूं कि तेरा कसूर है भी या नहीं। तो बाल कन्हैया क्या कहने लगे कि मैया ये गोपी बड़ी कंजूस है, 6 दिन पुराना दूध और माखन बेचने चली थी, अगर जो भी व्यक्ति खाता वो बीमार पड़ जाता। मैं तो आरोग्य मंडल का भी प्रधान हूं, अगर मेरे रहते कोई बीमार हो गया तो बात तो मुझ पर आएगी। मैंने इसीलिए इसकी मटकी तोड़ दी। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। के आकर पीछे से चुपके, आकर पीछे से चुपके तेरे इस छलिया ने काना ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ताली बजाते हुए अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पटके मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरे। ताली बजाते हैं। बोलो बाल कन्हैया लाल की। मैया
मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने मटकी तो फोड़ी, पर इनकी बात भी सुन लो। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। फंसा कर मैं बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत ले के आती है, शिकायत लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरे मुरलिया तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरे। बोलो बाके बिहारी लाल की मीठी मीठी ताली। महामंडलेश्वर स्वामी जी बाबा लक्ष्मणपुरी के डेरे से हमारे गुरु जी महाराज, गुरु जी के चरणों में वंदना। और क्या कहा, ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा ये ही मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। बिहारी से ही मिलने का सुनहरा एक मौका है, सुनहरा एक मौका है। मैं बलिहारी मैं बारी, मैं बलिहारी मैं बारी। कन्हैया को बिठा कर कल में लगनिया, जोड़ ली मेरी लगनिया, तोड़ दी मेरे लगनिया, तोड़ दी मेरे। बोलो बाल कन्हैया लाल की।